दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की शान होती है। जो सच्चे सद्भावना वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास अथाह संपत्ति होते हुए भी वह छोटे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए समाज में रहते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पास यदि थोड़ी सी संपत्ति हो गई तब वह सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करते। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद होने वाली है, तो आप इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा सेठ, जो कि उसके पास करोड़ों रुपए की धन दौलत और संपत्ति थी, वह सेठ एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जाता है और उसी तीर्थ यात्रा के दौरान वह एक संत जन से मुलाकात करता है और वह संत जनों से कहता है कि हे संत जनों, यदि आपके पास कभी समय लगे तब आप हमारे घर पर ज़रूर आना, ताकि आपके पावन चरणों से हमारे घर के भी भाग्य खुल जाएंगे, अर्थात हमारे भी कर्म सुधर जाएंगे। तब संत जनों ने कहा कि यदि ईश्वर ने चाहा तो आपके घर पर कभी न कभी हम अवश्य आएंगे। तब वह सेठ इतना कहने के बाद तीर्थ यात्रा करते हुए अपने शहर के तरफ वापस चल देता है और वह अपने घर पर वापस आ जाता है और फिर अपने कारोबार में व्यस्त हो जाता है। वह सेठ ऐसा था कि उसे अपने दिमाग पर बहुत घमंड था और उसे अपने पैसों पर बहुत गुरूर था। वह ईश्वर को तनिक भी नहीं मानता था और वह तीर्थ यात्रा इसलिए गया था ताकि वहाँ पर वह देख सके कि आखिरकार यहाँ पर कौन सा व्यापार अच्छा चलेगा। वह कहीं पर तीर्थ यात्रा भी करता था तब वह अपने व्यापार के उद्देश्य से जाता था। तब एक दिन की बात है कि संत जन कहीं तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे थे, तब रास्ते पर उसी सेठ का घर पड़ रहा था। तब संत जनों ने सोचा कि एक भक्त ने कभी कहा था कि महात्मा जी कभी हमारे घर पर आना। तब इस उद्देश्य से सभी संत जनों ने उस सेठ के यहाँ पहुँच गए। जैसे ही वह सेठ के यहाँ पहुँच गए तब सेठ ने सभी संत जनों का स्वागत सत्कार किया और फिर अपना घर दिखाने लगा। कभी कहता कि मैंने ऐसा शानदार घर बनवाया, मैंने टीवी लाया, मैं फ्रिज लाया। वह अपनी बड़ाई करते हुए कभी थक ही नहीं रहा था। तब संत जनों ने कहा कि ईश्वर ने इसे कितना कुछ दिया है, यह तनिक भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता है, इसे सबक सिखाना ही चाहिए। उसी सेठ के ऑफिस में एक टेबल था, जिस टेबल के सामने वह चेयर डालकर बैठता था। उस टेबल पर एक ग्लोब रखा हुआ था। ग्लोब को जैसा आप जानते होंगे कि उसमें पूरे विश्व का नक्शा बना होता है। तब संत जन जानते थे कि यह ग्लोब है। तब फिर भी अनजान बनकर संत जन कहते हैं कि सेठ जी यह क्या है। तब वह सेठ कहता है कि महात्मा जन यह ग्लोब है। तब फिर महात्मा जी कहते हैं कि इसमें हमारा देश कहाँ पर है। तब सेठ कहता है, ग्लोब को घुमा करके कहता है कि यहाँ पर हमारा देश यहाँ है, यह भारत है। तब फिर महात्मा जी कहते हैं कि सेठ जी आप यह बताइए कि यहाँ पर आपका घर कहाँ पर है। तब इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आपने थोड़ी सी सफलता क्या पाली, आपके पास तो अहंकार आ गया। कभी आप ईश्वर का धन्यवाद भी कर लिया करें। हम आपको यही शिक्षा देना चाहते थे। तो मित्रों, जैसा कि
आम के वृक्ष पर जितना अधिक फल आते हैं वह उतना ही झुक जाता है। इसीलिए आपके पास ईश्वर ने कितना भी आपको दिया है, आप उसके घमंड में ना आकर के सदाचार से और सद्भावना से रहिए, तब आप हमेशा सफल रहेंगे। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।